अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमीर बनने के तरीके, बल्कि आप इसको यूं कह लें कि अमीर से अमीर बनने का तरीका। इस वीडियो में शामिल होगा पहले मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा और उसके बाद आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप कैसे अमीर हो सकते हैं। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बंदा था, वो यहाँ से अपना सब कुछ बेच बाच के कोई थोड़ा सा कर्जा पकड़ के जर्मनी पहुँच गया। जर्मनी में जाके उसने बहुत अपनी नौकरी ढूंढी, कोई काम काज ढूंढा, लेकिन उसे कुछ काम काज न मिला। वक्त गुजरता गया, जो उसके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो भी उसकी खर्च हो गई। तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। आखिरकार उसने सोचा कि चलो अब यही है कि अब मैं वापस पाकिस्तान चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ पे जाके कोई मेहनत मजदूरी करके कुछ और काम कर लूँगा, यहाँ पे तो गुजारा ही नहीं है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने वापसी की टिकट करा दी। वापसी की जब उसने टिकट करा दी तो रात को सोया हुआ था, तो अचानक उसकी रात को आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो वो सोचता है कि मैं आज के बाद जो भी कमाई करूँगा उसका 70% हिस्सा जो है ना वो अल्लाह को दूंगा। उसने एक कागज़ पकड़ा, एक कागज़ पकड़ के एक पार्टनरशिप डीड कह लें, एक शराकतदारी का मुआहदा लिख लिया। उस मुआहदे में ये लिख लिया कि आज के बाद मेरी जो भी कमाई होगी उसका 70% का शराकतदार जो है ना वो अल्लाह ताला होगा और 30% कमाई मेरे हिस्से में होगी। वो उसने एक एग्रीमेंट पे कागज़ पे लिख के और सो गया। सुबह जब जागता है तो नाश्ता करने के लिए करीबी होटल में जाता है। तो वहाँ पे उसने ज़ाहिर है पहले हर किसी को कहा हुआ था कि कोई नौकरी हो, कोई काम हो तो मुझे बताओ। तो वहाँ पे एक जो बंदा आया उसने उसे कहा कि तुम्हारी नौकरी लगी है कि नहीं लगी? तो वो कहता है जी मेरी तो कोई नौकरी नहीं लगी, बल्कि मैं तो जनाब वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई काम काज मिला नहीं है। तो उसने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि फ़लाँ कंपनी है वहाँ पे जाओ, उनको ना एक बंदे की ज़रूरत है। उसने कहा यार अब रहने दो, मैं इतनी दफ़ा गया हूँ नहीं मिली, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब छोड़ो। उसने कहा यार एक ट्राई है, देख लो, कर लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, टिकट तो तुम्हारी भी। उसने कहा चलो ठीक है। वो वहाँ से चला जाता है उस कंपनी में। तो वो जैसे ही गेट पे पहुँचता है तो वो गेट मैन उसे जैसे ही देखता है तो वो कहता है कि आप आएँ जी, आप फलाने बंदे के पास चले जाएँ। उसके पास जाता है, वो कहता है कि जी आप इधर से फलाने के पास चले जाएँ। वो जब 2-3 बंदों के पास होके जाता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ये मुझे कोई गलत बंदा समझ गए हैं। तो उसने उसको बताया कि जनाब मेरा ये नाम है और मैं ऐसे नौकरी के लिए आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि जी आप जो है ना ठीक जगह पे हैं, आपको हमें एक बंदे की ज़रूरत है, हम आपको उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। उसने उसे कहा कि हमें एक बंदे की ज़रूरत है और हम जो है ना तुम आज से ही ये काम शुरू कर दो। तो उसको पेंट करने का काम मिल गया, यानी लेबर की जॉब थी, उसने पेंट करना था। वो उसी दिन से उसने कहा जी आज से शुरू करो, तुम्हारी इतनी तनख्वाह होगी। वो उसने शुरू कर दिया। वो जब 2-4 दिन उसने नौकरी की तो उसने अपनी टिकट कैंसिल करा दी और उसने शुरू कर दिया। वो मेहनत करता रहा। वक्त के साथ साथ जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने वही अपना जो शराकतदारी की थी 70% अल्लाह ताला के नाम पे दे दिया और 30% अपना रख लिया। उसने गुजारा कर लिया। करते करते वक्त गुजरता गया। वो अपनी शराकतदारी के एग्रीमेंट पे कायम रहा और एक दिन आया कि वो जर्मनी की कंपनी का उसी कंपनी का जिसमें वो एज ए लेबर भर्ती हुआ था उसका वो ओनर बन गया। तो ये जब उसके साथ हुआ तो उसने ये वाली अपनी पूरी जो रुदात थी वो एक हमारा कालम निगार है उसने उसको लिखी कि भाई तुम ये कालम छापो और लोगों को कहो कि इस तरह का करें तो ये आपको अमीर बनने का एक तरीका है। ये उस कालम निगार ने एक कालम लिखा 98 में, फर्स्ट कालम जो उसने लिखा, तो उसके अंदर उसने ये सारी रुदात लिखी। तो उस कालम को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने अपने तई एग्रीमेंट किए। तो फिर उसके बाद उस कालम निगार को लोगों ने खत लिखे। तो तकरीबन 2006 में उसने उसकी सेकंड जो है ना वो किस्त लिखी। उसमें उसने लिखा कि फलां ने किया, उसने ये किया, उसको ये फ़ायदा हुआ, फलां ने किया, उसे ये फ़ायदा हुआ, उसने किया, ये फ़ायदा हुआ। तो जब ये फिर मैंने जो उसके कॉलम पढ़ा वो 2013 में उसकी तकरीबन 4th किस्त थी जब मैंने उसका ये कॉलम पढ़ा। तो मैंने भी अपने दोस्तों को बताया और हमने भी एक एग्रीमेंट किया और हमने उस एग्रीमेंट के बाद हमें भी बेपनाह फ़ायदा हुआ। तो मैं आज आप दोस्तों को इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ
کہ یہ ایک مجرب آزمودہ طریقہ ہے. آپ دوست بھی پلیز ایک ایگریمنٹ کریں، اپنی انکم میں اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرائیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ جو جرمنی والا بندہ تھا جس نے 70% کیا ہے، اور ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہم بھی 70% کریں، لیکن آپ جو ہے نا کوئی بھی پرسنٹیج مقرر کر سکتے ہیں. 5% کر سکتے ہیں، 1% کر سکتے ہیں، 10% کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کریں، دیکھیں، اور آپ کو رزلٹ اس کے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ فکس جو ہے نا اماؤنٹ کرنے کی نہیں ہے. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دے رہے ہیں، جی ہم تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، جی کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے. لیکن جب آپ فکس اماؤنٹ کریں گے، یعنی آپ 1000 روپے فرض کرو مہینے کا دیتے ہیں، تو اگر آپ کی انکم ہے 10,000 روپے، تو آپ 1000 روپے دے رہے ہیں، یعنی اس کا 10% دے رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں 1000 روپے دے رہا ہوں. تو آپ کی اگر انکم 20,000 ہوگی تو آپ پھر بھی 1000 روپے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم جو ہے نا اس شیئر کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے. جب آپ اپنی انکم کو اس کے ساتھ پروپورشنیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی انکم جب لاکھ روپے پہنچے گی تو آپ 10% دے رہے ہوں گے، یعنی آپ 10,000 دے رہے ہوں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میرا شیئر تھوڑا بڑھے، یعنی مجھے 20,000 چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم 2 لاکھ ہونی چاہیے. جب آپ کی 2 لاکھ ہوگی تو تب اس کا 10% جو ہے نا وہ آپ 20,000 دیں گے. تو یہ میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ ایگریمنٹ کریں، اور بے شک ریٹن ایگریمنٹ ہو تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور ریکارڈ بھی ہو، اور آپ اس کو ہر مہینے پابند کریں. اپنی انکم بعد میں نکالیں، پہلے جو بھی آپ کی انکم آتی ہے اس میں سے آپ شیئر نکالیں، اس کے بعد آپ اپنی انکم لیں، اور آپ اس کے پھر رزلٹ دیکھیں. کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بہت مہربانی جناب، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری